Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode, we are going to discuss about class 9th English worksheet number 71. आज की इस वर्कशीट में हमें दो इजी टास्क दिए गए हैं. पहला जो टास्क मिला है, वी नीड टू राइट अ पैराग्राफ, हमें एक पैराग्राफ लिखना है. एंड सेकंड टास्क जो हमें दिया गया, वी नीड टू राइट अ स्टोरी, एक स्टोरी लिखनी है. तो आज की हमारी वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और क्रिएटिव रहने वाली है. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, this is our worksheet number 71, subject English and date 29th of December 2020. इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस हम करने वाले हैं आज की इस वर्कशीट में. राइटिंग प्रैक्टिस फर्स्ट जो हमारा टास्क है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग है, जो हमें 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है. यहाँ पे लुक एट द पिक्चर. थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ कि आप पिक्चर को देखिए. ये पिक्चर हमें शो की गई है. यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स स्कूल में और हमें दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट विद कंप्यूटर. लुक एट द गिवन बिलो विजुअल. रिमेंबर मार्गी फ्रॉम द फन द हेड. हमने एक चैप्टर किया था द फन द हेड, उसमें एक करेक्टर मार्गी था. लेट्स राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट द मार्गी. हमें मार्गी के बारे में एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है. सी वॉज एन 11 years old गर्ल यूज टू अटेंड स्कूल एट होम. वो 11 साल की थी और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि वो घर पे ही अपना स्कूल अटेंड किया करती थी. शी हैड वर्चुअल क्लासेस, उसकी वर्चुअल क्लासेस होती थी. एंड रोबोट वॉज हर टीचर, और रोबोट उसका टीचर था. वंस शी फाउंड अ बुक अबाउट द ओल्ड क्लासरूम कल्चर एंड दैट मेड हर वेरी क्यूरियस एटसेट्रा. यानी हम ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं इस पैराग्राफ राइटिंग में. इट मीन्स दैट वी नीड टू राइट अ लॉट अबाउट मार्गी के बारे में हमें लिखना है. ओके, सेकेंड टास्क है, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं कि क्या करना है हमें सेकेंड टास्क में. इन सेकेंड टास्क की अगर बात करें, इन राइटिंग प्रैक्टिस 2 वी नीड टू राइट स्टोरी. हमें स्टोरी लिखनी है 100 to 120 वर्ड्स में. राइट अ स्टोरी विद एनिमल्स एज करेक्टर. हमें स्टोरी लिखनी है जिसमें करेक्टर कौन होने चाहिए, एनिमल्स ही होने चाहिए. बेस्ड ऑन द गिवन बिलो विजुअल्स, इस पर बेस्ड होने चाहिए. यानी कि वी नीड टू शो द लव अमंग द एनिमल्स. जो एनिमल्स हैं उनकी आपस में जो प्यार है वो हमें दिखाना है इस स्टोरी में. देर इज़ अ बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन द एनिमल्स. आपस में उनमें प्यार होता है. यू कैन एक्सप्रेस इट बाय वेविंग ए स्टोरी अराउंड देम. और उनके आसपास हमें एक स्टोरी बनानी है. ओके, तो चलिए हम एक एक करके दोनों टास्क को कंप्लीट करते हैं. फर्स्ट टास्क हमें राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट मार्गी फ्रॉम द फन द हेड. मार्गी इज़ एन 11 year old गर्ल. 11 साल की है मार्गी. हु रिप्रेजेंट फ्यूचर स्टूडेंट इन द 22nd centuries. जो 22nd century में, यानी कि फ्यूचर की एक कहानी है, उसमें बताया गया. तो ये फ्यूचर की एक स्टूडेंट है. कितने साल की है? 11 years old. सी इज़ ए टाइपिकल यंग गर्ल है हु डिसलाइक स्कूल विच इज़ हाईली पर्सनलाइज्ड एंड इंक्लूड ए टेलीविजन एंड मैकेनिकल टीचर. एक टाइपिकल यंग गर्ल है जिसे स्कूल पसंद नहीं है. क्यों पसंद नहीं है? बिकॉज हर स्कूल इज़ क्वाइट डिफरेंट है. उसका जो स्कूल है वो अलग है. इज़ हाईली पर्सनलाइज्ड है जिसमें इंक्लूडिंग ए टीवी, एक टीवी है और एक मैकेनिकल टीचर है, रोबोट टीचर है. शी स्टडीज़ इन कम्फर्ट ऑफ हर होम. वो अपने घर पर ही पढ़ाई करती है. मार्गी डजेंट लाइक हर स्कूल. मार्गी अपने स्कूल को पसंद नहीं करती है. वेन मार्गी फाइंड्स ए रियल बुक. एक दिन मार्गी को एक रियल बुक मिलती है. शी इज़ एगर टू नो अबाउट इट्स कंटेंट. और उस बुक को वो पढ़ना चाहती है कि उसमें है क्या इस बुक में. हाउएवर शी इज सरप्राइज दैट द बुक डिस्क्राइब ए स्कूल ऑफ द यस्टरईयर्स. जो वो पढ़ती है तो बहुत हैरानी होती है कि पहले स्कूल ऐसे होते थे. विच हैड रियल मैन एज ए टीचर. जिसमें असली जो मैन होते थे वही टीचर होते थे, रोबोट नहीं होते थे. एंड क्लासेस वर कंडक्टेड इन स्पेशल बिल्डिंग. और स्पेशल बिल्डिंग में स्कूल होते थे, वहाँ पर क्लासेस लगती थी. शी कंक्लूड दैट द ओल्ड सिस्टम वॉज मच बेटर एज द स्टूडेंट हैड सो मच फन व्हेन दे स्टडीड टुगेदर एंड कुड हेल्प ईच अदर. और वो कंक्लूजन निकालती है कि जो ओल्ड सिस्टम था स्कूलिंग का वो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि उसमें स्कूल एक जो होता था वहाँ पर सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे. लाइक वी हैव, जैसा कि हमारे पास होता था लास्ट ईयर. इस बार तो हमारे पास भी नहीं है. ओके, तो ये था हमारा पहला टास्क जिसमें हमें मार्गी को लेकर के एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना था.
नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड टास्क. वी नीड टू राइट अ स्टोरी. काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आज की हमारी. राइट ए स्टोरी विद एनिमल्स एज करेक्टर हमें लिखनी है. ओके, सो एन एलिफेंट वॉन्डर्ड द फॉरेस्ट लुकिंग फॉर फ्रेंड्स. एक एलिफेंट होता है जो फॉरेस्ट में इधर उधर घूमता है, किसके लिए? इन सर्चिंग ऑफ फ्रेंड्स. एंड दैट एलिफेंट कैम अक्रॉस अ मंकी. शी कैम अक्रॉस ए मंकी एंड आस्क, और मंकी से पूछती है जो एलिफेंट है, विल यू बी माई फ्रेंड मंकी? क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे? यू आर टू बिग एंड कैन नॉट स्विंग ऑन ट्रीज एज आई डू. कि तुम बहुत बड़े हो और मेरी तरह पेड़ पर भी लटक नहीं सकते. सो आई कैन नॉट बी योर फ्रेंड. इसलिए मैं आपका फ्रेंड नहीं बन सकता. सेड द मंकी. यानी मंकी उसे कहता है कि नहीं, मैं आपका फ्रेंड नहीं बन सकता, आपका साइज़ और मेरा साइज़ मैच ही नहीं करता. द एलिफेंट आस्क अ फॉक्स. फिर वो एक फॉक्स से पूछता है, अ रैबिट से पूछता है, एंड अ फ्रॉग एक मेंढक से पूछता है. ही गोट द सेम रिप्लाई. उसे सेम रिप्लाई मिलता है, दैट ही वॉज टू बिग, कि वो बहुत बड़ा है. द नेक्स्ट डे ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट वर रनिंग इन फियर. अब अगले दिन सारे जो एनिमल फॉरेस्ट में होते हैं वो दौड़ रहे होते हैं डर के मारे. द एलिफेंट स्टॉप्ड ए बियर. एक बियर को, एक भालू को रोकता है एलिफेंट, एंड आस्क व्हाट वाज हैपनिंग. और पूछता है क्या हो रहा है भाई. वॉज टोल्ड दैट अ टाइगर हैज़ बीन अटैकिंग ऑल द एनिमल्स. और उसे बताया जाता है कि एक टाइगर है, वो सभी एनिमल्स को के ऊपर अटैक कर रहा है. ओके, द एलिफेंट वांटेड टू सेव द अदर वीक एनिमल्स. ओके, तो जो एलिफेंट था वो बाकी सभी एनिमल्स को बचाना चाहता था. एंड वेंट टू द टाइगर. और टाइगर के पास जाता है और कहता है, रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ सर लीव माई फ्रेंड्स अलोन. कि मेरे फ्रेंड्स को छोड़ दो. डू नॉट ईट दम. उन्हें मत खाओ. द टाइगर डिडंट लिसन. टाइगर उसकी बात नहीं सुनता है. एंड आस्क द एलिफेंट टू माइंड हर ओन बिजनेस. और एलिफेंट को कहता है अपने काम से मतलब रखो. सीइंग नो अदर वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम. अब जो एलिफेंट है उसे लगता है कि कोई और सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता. द एलिफेंट किक द टाइगर एंड स्केयर्ड इट अवे. किक मारता है जोर से टाइगर को और उसे भगा देता है. शी देन वेंट बैक टू द अदर्स. और उसके बाद जो एलिफेंट है वो किसके पास जाते हैं? जो बाकी एनिमल्स हैं उनके पास. एंड टोल्ड दम व्हाट हैपेंड. और उन्हें बताते हैं कि क्या हुआ. ऑन हियरिंग हाउ द एलिफेंट सेव्ड देयर लिव्स. कि जब वो सुनते कि कैसे एलिफेंट ने उनकी लाइफ को बचाया, द एनिमल्स एग्रीड इन यूनिसन. सभी एनिमल इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं. यू आर जस्ट द राइट साइज टू बी आवर फ्रेंड. कि आपका साइज़ बिल्कुल सही है हमारे फ्रेंड बनने के लिए. सो ये थी स्टोरी जो हमें सेकंड टास्क में मिली थी. दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट. आई होप दोनों टास्क आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना. थैंक यू. बाय बाय. हैव ए नाइस डे.